friends, I'm back with my second video. In this video, I'm going to explain you about stunning Power BI visualizations. Would give a complete overview and we'll try to understand what are the X and Y axis, how we can go ahead and format the axis, what are the data labels, what is line and column formatting, what is text box insert, how we can go ahead and insert the text box and modify and format the text box. Also, we'll try to insert the image into our Power BI report page. So, without wasting time, let's jump on our Power BI page. So here, uh, this page is this is the last page that we have created, and in this page we have these visualizations that were appearing, and we'll try to achieve this page that actually is coming from this page only. So you see a complete difference between these two pages, and this is achieved in Power BI only. And so how to do that? So let me do this. और इसको हम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फ़िलहाल इस पेज का एक डुप्लिकेट पेज क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ नंबर 3, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इस पेज का फॉर्मेटिंग. सो एज आई एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. उसके पहले मैं यहाँ से इस टेबल को रिमूव करता हूँ, क्योंकि इस टेबल की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ये मेरी सेल बाय कंट्री है, और इस वीडियो इसको मैं इसके बराबर ले आता हूँ. सो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा. तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं हम चलते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर. सो ये जो विजुअलाइजेशन है, अगर आप इस पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो विजुअलाइजेशन है इसका जो नाम है दैट इज़ डोनट चार्ट. ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है ये डोनट चार्ट, और इस डोनट चार्ट की फॉर्मेटिंग हम करने वाले हैं. सो डोनट चार्ट पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो शो होने शुरू हो जाएंगे. लेजेंड में ये होता है लेजेंड, दिस इज कॉल्ड द लेजेंड, जहाँ पे सारी कैटेगरी आपको दिख जाती हैं. ओके, एंड जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं. सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेल की सम है. अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पेन के अंदर आपको दो फील्ड मिलेंगे. एक है विजुअल लेवल पे इसकी फॉर्मेटिंग, दूसरी है जनरल फॉर्मेटिंग. जनरल फॉर्मेटिंग क्या होती है, अगर आपको इसके साइज़ में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी हाइट और विड्थ को आप कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे तो मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ रहा है, और इसको अगर मैं विड्थ बढ़ाऊँगा तो विड्थ बढ़ेगी. इसका फ़ायदा आपको कभी-कभी जब आपके पास बहुत सारे विजुअल होते हैं और उनके साथ आपको क्लब करना होता है, वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये प्रॉपर्टी. इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर एक आपके पास साइज़ था, दूसरा पोजीशन है. तो पोजीशन अगर आपको हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल आपको करनी है तो आप कर सकते हैं. ये देखिए आप इस तरीके से हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन इसकी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ यहाँ पे पैडिंग होती है, अगर आपको इसमें कहीं पे आपको इसको सेट करना है ऊपर या नीचे तो आप यहाँ से पैडिंग कर सकते हैं. एडवांस ऑप्शंस अभी इसको रखते हैं. अ, तो अभी हम जनरल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिसमें इसका टाइटल है. अभी क्या है कि मैं इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट के अंदर बैकग्राउंड है. सो अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड किया हुआ है ये ब्लू किया हुआ है. ओके, सो अभी मैं ये पूरे विजुअल को मैं एक ही तरीके से करना चाहूँगा. सो यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया है फॉर्मेट एंड देन जनरल, एंड जनरल के बाद इफेक्ट, एंड इफेक्ट के बाद बैकग्राउंड, और आई विल गो एंड सेलेक्ट दिस बैकग्राउंड. ओके,
सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद अभी क्या है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं फॉर्मेट करूँगा। सो जनरल में मैंने इफ़ेक्ट के अंदर गया तो मुझे इसकी जो बैकग्राउंड था वो मैंने फॉर्मेट कर दिया है। लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो हैं मुझे बाहर मिलेंगी, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेंगी। एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी टाइटल। सो अगर आपको टाइटल में आपको टाइटल इसका चेंज करना है, अभी यहाँ पे जो टाइटल है उसको पहले मैं वो वाइट कर लेता हूँ, ये वाइट मैंने किया इसको। और यहाँ पे टाइटल जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। सम ऑफ सेल बाय कंट्री इज़ नॉट अ गुड वर्ड, सो वी कैन मेक टोटल सेल्स बाय कंट्री। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स बाय कंट्री। और इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही करके छोड़ रहा हूँ और इसके बाद मैं इस टाइटल को बंद करता हूँ। टाइटल वाला काम हो गया है। नाउ आई एम कमिंग ऑन विजुअल, एंड इन दिस विजुअल I have so I am going to update my legend and detail labels. सो लेजेंड क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ये कंट्री और इसके साथ जो भी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं उसको हम लेजेंड बोलते हैं। तो हम लेजेंड के फॉर्मेटिंग पहले करते हैं और लेजेंड का जो टाइटल है उसको कंट्री है, ठीक है। इसके साथ जो टेक्स्ट है उसको हम सेट करके रखते हैं वाइट, और आप देखेंगे कि सारी वैल्यू वाइट होंगी। ओके, स्लाइसेस की बात करें तो स्लाइसेस के अंदर ये इसके स्लाइसेस हैं, ये सारे स्लाइसेस हैं इसके। स्लाइसेस में हम आते हैं और स्लाइसेस में आके एक तो हम ये काम करते हैं, जो कलर है इसको हम चेंज करके थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं, जिससे वो डिफरेंस पता चलने लगे। देन जो डिटेल लेबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को भी हम वाइट कर लेते हैं। तो जो डिटेल लेबल्स हैं आप देखेंगे ये डिटेल लेबल हैं और इनकी वैल्यू को भी वाइट कर दिया मैंने। सो अभी मैंने इस पूरे चार्ट को मैंने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया है। ये सेम विजुअलाइजेशन मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट चूंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट विजुअल हैं तो इसका सारा विजुअलाइजेशन यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाएगा। बैकग्राउंड कॉपी हो जाएगा और एक आध इसमें कॉलम्स कॉपी हो जाएंगे। सो अब हम चल रहे हैं दूसरे विजुअल पे, बट उसके ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ थोड़ा सा। कंट्री, यहाँ ये मेरा स्लाइसर है। स्लाइसर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो स्लाइसर सेटिंग में होगी आपकी, और यहाँ पे आपके पास एक वर्टिकल लिस्ट पूरी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी लिस्ट ना दिखाई पड़े, मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लूँ सिर्फ। सो मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लिया है और ये मैंने सेलेक्ट करके इसको ऐसे रख दिया है। ओके, देन मैं एक और विजुअल कॉपी करूँगा इसी के साथ। इसकी मैंने कॉपी बना ली है और मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे छोड़ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है। सो दिस इज़ टोटल सेल बाय कंट्री है, दिस इज़ टोटल ग्रॉस सैलरी बाय कंट्री है। सो ग्रॉस सेल जो है वो हमारी यहाँ पे है। सो मैंने ग्रॉस सेल वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दिया और सेल वाली वैल्यू को हटा दिया, और यहाँ पे मैंने डाला है टोटल ग्रॉस सेल्स। दिस इज टोटल ग्रॉस सेल्स। ओके, सो अब अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे नाम चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइटल है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड गो इन जनरल एंड टाइटल, और टोटल ग्रॉस सेल हम यहाँ पे रख देंगे, टोटल ग्रॉस सेल्स बाय कंट्री। सो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दोनों कंट्री वाइज सेल एंड ग्रॉस सेल दी हुई है। सो ये चीज़ मैं यहाँ, और इस ग्राफिक्स में जो डिफरेंस है, यहाँ पे इन्होंने पाई चार्ट लिया हुआ है तो मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ। सो ये दो ग्राफिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग बाकी है। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, इस वाले ग्राफ में टोटल
प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल है। तो टोटल प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल अगेन, ये टाइटल है। ये टाइटल है, इस टाइटल को चेंज करने के लिए मुझे टाइटल के पास जाना पड़ेगा, जो कि मुझे जनरल में मिलेगा। और यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल लिख दूंगा। टोटल प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल्स। Total profit versus total sale by product, and this is total profit versus total profit versus sale total sale price by segment। इसको देख लेते हैं एक बार है। सो टोटल प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल्स, बट यहाँ पे टोटल सेल नहीं है, यहाँ पे टोटल सेल प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल प्राइस वैल्यू ली गई है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे सेल प्राइस सिलेक्टेड है। सो इसको हम टोटल सेल प्रॉफिट, टोटल से प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल प्राइस ले लेंगे। ओके, एंड उसके बाद इसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी। इसको फटाफट से रैप अप करते हैं। तो एक्सिस, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये जो हॉरिजेंटल होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको वाइट ले लेते हैं। इसका जो एक्सिस आप देखेंगे कि वैल्यू वाइट हो गई। इसके अंदर इसका टाइटल है, सो इस टाइटल को भी वाइट कर लेते हैं। ये टाइटल हो गया इसका, जो कि प्रोडक्ट है। देन हम आते हैं वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको लेते हैं वाइट, और उसके बाद जो उसका टाइटल है उसको भी चेंज कर लेते हैं। सो हमने टाइटल चेंज कर लिया। अभी आपको एक वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो वो क्या होता है कि दैट इज सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस को एक्टिवेट करते हैं। सो सेकेंडरी एक्सिस को एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यूज को वाइट कर देते हैं। सो हमारा ये भी एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद इसका टाइटल अगर वहाँ पे विजिबल होगा, जैसे मैं वाइट करूँगा तो आप देखेंगे इसका सम ऑफ सेल इसका एक्टिवेट हो चुका है। देन अब हम आते हैं कॉलम्स और लाइन की फॉर्मेटिंग पे। सो ये हमारा कॉलम है और ये हमारी लाइन है। कॉलम इज़ फाइन, लाइन की फॉर्मेटिंग मैं सेट कर लेता हूँ। तो लाइन का जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट येलो, और ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई कंप्लीट। इसको मैं फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इस पे अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ, तो इसमें ये चीज़ हो गई है। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे इसमें। इस चार्ट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं लेता हूँ लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, और लाइन में वाई एक्स, मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मेरे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। प्रॉफिट और सेल प्राइस मेरा वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस जो है वो सेगमेंट को शो कर रहा है कि सेगमेंट वाइज यहाँ पे प्रॉफिट और सेल क्या है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रॉफिट सेल दोनों हैं। तो मैं लाइन, जो कॉलम का वाई एक्सिस है उसमें से मैं सेल प्राइस को उठा के मैं लाइन के वाई एक्सिस डालूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, और इस लाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं लाइन की फॉर्मेटिंग सही कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इसका कलर ही मैं येलो कर दूंगा, और उसके बाद
कॉलम की फॉर्मेटिंग सही है, यहाँ पे कॉलम को फॉर्मेट अगर करना है तो हम यहाँ पे आके चूज़ कर सकते हैं कोई भी कलर। फिलहाल कॉलम इज़ फाइन। देन वाई एक्सिस के कलर वैल्यूज़ फाइन है। ये वाइट हो गया, मैंने फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से किया था। और सेकेंडरी एक्सिस को एक्टिवेट करके इसका जो वैल्यू है वो भी वाइट कर लेते हैं, या येलो भी कर सकते हैं। So this is my formatting for line and column. Then we will go into next screen, and here I would be selecting this value by this. अब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आके हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने साइज क्या रखा है। तो हाइट है 261,510, ये हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। 261,510, 261,510। ये इसका एक्चुअल साइज था। और अगर आप सेकंड पे आप आएंगे, सो इसका साइज जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज 261,510 सेम। एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इसके बराबर ला के इसकी वैल्यू इस तरीके से आप ले सकते हैं, और इसकी हाइट को आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपने बना लिया। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इस वैल्यू को मैं इसके बराबर ले आता हूँ, इसकी लेंथ को, और हाइट को भी, हाइट इसके बराबर है। ओके, और ये चीज़ मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ रह रही है, वो है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी एक्सिस का जो टाइटल है, लुक्स लाइक इट्स नॉट अपडेटेड और स्टिल ब्लैक शो हो रहा है। सो इसको वाइट कर देते हैं। ओके, हेयर ये इसकी सेटिंग हो गई, ये इसकी सेटिंग, ये इसकी सेटिंग। ओके, अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं किया है। आप अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सेल में काफ़ी कैलकुलेशन होता है और मुझे एक्सेल नहीं आता है, तो क्या मैं पावर बीआई कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। Okay, so now we are going to add some data cards here. So एक कार्ड में ले लेता हूँ। कार्ड मैंने विजुअल ले लिया यहाँ पे, और इस कार्ड में मैंने शो किया है टोटल सेल। अगर आप देखेंगे कार्ड को, तो यहाँ पे आपके पास है टोटल सेल, टोटल कॉक्स। सो पहली वैल्यू मेरे पास टोटल सेल की है, तो मैंने सेल की फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी अब यहाँ पे ये लेबल है जो आ रहा है सम ऑफ सेल, और जो वैल्यू कॉल आउट वैल्यू, वो ये वैल्यू शो हो रही कॉल आउट वैल्यू। मैं कॉल आउट वैल्यू में जाके इसकी वैल्यू को 20 कर देता हूँ। 20 इज फाइन। देन इसको हम छोटा कर लेते हैं। ओके, और इसके साथ इसको, इसका जो इफेक्ट है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो हम ब्लू कर लेते हैं, ताकि वो उसकी सिमेट्री बन जाए बाकी के विजुअल के साथ। और इसका जो वैल्यू है, कॉल आउट वैल्यू, वो वैल्यू को हम ब्लैक से वाइट कर लेते हैं। और ये जो वैल्यू है, ये इसका कैटेगरी लेबल है, इसको भी हम वाइट कर लेते हैं। सो ये मेरी वैल्यू हो गई है। अब सम ऑफ सेल इज़ नॉट लुकिंग गुड, हम इसको टोटल सेल कर सकते हैं। टोटल
सेल्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल सेल बन चुका है। और दिस इज, आप ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि यहाँ पे ये वैल्यू क्यों कम आ रही है, क्योंकि ये 2013 सिलेक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो ये वैल्यू उतनी ही आ जाएगी, 66.22 मिलियन। देन वी हैव कॉक्स। तो अब मैं इस वैल्यू, इस कार्ड को कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर लूंगा और मैं इसके कॉपी बना लूंगा। This copy of control C and control V, simple। सो इसमें मेरे पास 5 विजुअल हैं, 1 2 3 4 5। एक बार इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। इसके जनरल में जाके प्रॉपर्टीज में इसकी हाइट है 99 to 28। वही हाइट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, 99 to 28। सो दिस इज 99 to 28। ओके, और इसको मैं कंट्रोल बटन दबा के मैं सारे बाकी के कार्ड्स को भी सेलेक्ट कर लूँगा और उन सब की वैल्यू मैं एक साथ चेंज कर सकता हूँ। सो 99 18 looks like, if I am not wrong। uh, General property 2 to 1, okay, sorry। So this is 2 to 1, 2 to 1। ओके, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, ओके। सो ये मेरा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम फॉर्मेट करते हैं अपने स्लाइसर को। स्लाइसर का जो जनरल सेटिंग है, इसका बैकग्राउंड इसको करते हैं ब्लू। और उसके बाद इसमें जो इसका वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को भी हम चेंज करते हैं। तो स्लाइसर की जो वैल्यूज़ हैं, ये हेडर था और ये वैल्यू है, तो स्लाइसर के वैल्यू को वी मेक इट white so that it should be pretty visible to everyone। And also slicer header should be little bit change country। So this value is, I'm again copying and pasting। and इसमें मैं लेता हूँ ईयर। सो ये मेरा ईयर आ गया है। मैं यहाँ पे year, अब यहाँ पे वैल्यू अंदर नहीं शो हो रही है। सो इस वैल्यू, चूंकि ये वैल्यू स्लाइसर की चेंज हो चुकी है, सो मैं थोड़ी सी डिफरेंट लेता हूँ वैल्यू। मैं लेता हूँ इसको लिटिल बिट different, probably light one, so we can see that। Then the important stuff is the background of this। So let me change the background। सो इस कैनवास को मुझे कहीं पे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और कैनवास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। सो मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। सो दिस इज माय बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंसी इज 100%। सो ट्रांसपेरेंसी को मुझे ज़ीरो करना होगा, तभी वो एक्टिवेट हो पाएगा। माय फर्स्ट पावर बी रिपोर्ट का नाम, टेक्स्ट बॉक्स को हम चेंज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम कहाँ पे लें, कहाँ से लेते हैं? सो आप इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। और आप उसको लेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट इन दिस वे। और आप इसकी वैल्यू को यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं। सो 20 इज गुड साइड। देन इसकी जो बैकग्राउंड है, इफेक्ट में जाके हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे येलो, और इसकी जो वैल्यू है उसको ब्लैक छोड़ देते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं।
थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर देते हैं। देन उसके बाद हम इसको सेंटर कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, वी कैन रिमूव इट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द लोगो। पावर बीआई में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम कहीं से कोई भी इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है या नेट पे कोई इमेज है, अगर मुझे लोगो डाउनलोड करना है इसका, सो पावर बीआई का जो लोगो है, अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से कॉपी करके अ, इसको मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ पावर बीआई पे, सो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाएगा। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पेस्टिंग। So the only option left is, save the file, save the image in your machine, desktop, and then pull it from here. Okay. So second, that's one thing. Second thing is that आपको हमेशा पीएनजी फाइल लेनी होगी, क्योंकि जिस इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट होता है। आपको अगर ये पता करना है कैसे मिलेगा, तो आपने पावर बीआई लोगो पे डालेंगे, देन यू कैन क्लिक ऑन ट्रांसपेरेंट। सो आपको ट्रांसपेरेंट वाले जो लोगो होंगे उसके पीछे चेक बॉक्स मिल जाएगा, उन्हीं को आपको सिलेक्ट करके डाउनलोड करना है। सो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप उसको डाउनलोड करेंगे। सो इस तरीके से डाउनलोड हो पाएगा। ओके, वंस यू डाउनलोड, देन यू कैन गो एंड ओपन फ्रॉम अ डाउनलोड एंड क्लिक ऑन ओपन। सो ये देखिए आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो और एक इसमें पीछे मैं एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसको मैं सेंट टू बैक करता हूँ, जिससे कि ये पीछे चला जाए और मेरा विजुअल मुझे दिखने लगे बाकी के। यहाँ पे इसको मैंने पूरा ले लिया इस तरीके से, और इस तरीके से कर दिया। सो आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ग्राफिक्स सेम बन चुके हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा पास में है, इसको मैं सही कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसके साइज को इंक्रीज करके 24 और मे बी मोर 32। ओके, एंड इट्स डन। गाइस, ये था मेरा सेकंड वीडियो विजुअलाइजेशन के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कितना आसान है ये बनाना। इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया गया है, कहीं से कुछ नहीं किया गया, और बहुत ही प्यारा विजुअल तैयार हो गया है। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन यूज़ करना है इन कहीं से, तो उन कैलकुलेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और पावर बीआई के इंटरेस्टिंग फीचर मैं लेके आऊँगा अपने नए वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। हैप्पी लर्निंग।